सुषमा देवी अपनी दो बेटियों पूनम और रेखा के साथ शहर में रहती थी। दोनों बहनें बहुत चालाक, बदतमीज और घमंडी थी। उन्हें दूसरों को नीचा दिखाने में मजा आता था, खासकर गांव के लोगों को। दोनों बहुत आवारा थी। कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ गरीब लड़कियों का मजाक उड़ाती थी। सारा दिन घूमती फिरती थी। उनकी आदतें बहुत खराब थीं। फिर भी माता पिता और भाई उन्हें कुछ नहीं कहते थे क्योंकि उन्होंने दोनों को बहुत लाड़ प्यार से पाला था। सुषमा देवी का भाई गांव में रहता था। उसने अपने बेटे राकेश की शादी अपनी भतीजी से कर दी क्योंकि वह बहुत समझदार, सुघड़ और नेकदिल थी। जब सुनीता ब्याह कर शहर आई तो उसने अपनी सास और नंदों के साथ प्यार से रहने की कोशिश की। लेकिन पूनम और रेखा ने उसे आते ही नापसंद करना शुरू कर दिया। वे उसे गांव की गवार कहकर चिढ़ाती थीं, उसकी हर बात का मजाक उड़ाती थी और सारा दिन उसे काम में लगाए रखती थी। वे हर वक्त उसके कपड़ों का मजाक उड़ाती और उसे अनपढ़ और गंवार कहती। सुनीता की सास सुषमा देवी अपनी बेटियों के बुरे व्यवहार पर चुप रहती थी। उन्हें पता था कि उनकी हरकतें गलत हैं, लेकिन मां होने के नाते वे कुछ नहीं कहती थी। राकेश भी अपनी बहनों की आदतों से वाकिफ था, लेकिन मां की वजह से ज्यादा कुछ नहीं कह पाता था। पूनम और रेखा ने सुनीता को परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढ लिए थे। कभी खाने में ज्यादा नमक डलवा देती और फिर मां के सामने उसकी बेइज्जती करती। कभी झूठे आरोप लगाकर सास से डांट पड़वाती। भाभी, आपसे ये छोटे छोटे काम भी नहीं होते? पता नहीं भाई ने आपको क्यों ब्याह कर लाया, पूनम ताने मारती। सुनीता रोने लगी और अपने कमरे में चली गई। दोनों बहनें आपस में एक दूसरे को देखकर हंसने लगी। अब उनकी चालाकियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वे अपनी भाभी को तंग करने के रोज नए नए बहाने ढूंढती। सुनीता ने अपने पति से उनकी शिकायत की, लेकिन राकेश ने उसे समझाया कि वे लाडली हैं, इसलिए ऐसा करती हैं। जब राकेश ने उसकी एक न सुनी, तो वह रोकर अपनी सास से कहने लगी, लेकिन सुषमा देवी चुप रहीं। सुनीता ने भी चुपचाप सब सह लिया, लेकिन समय के साथ उनकी हरकतें बढ़ती ही गईं। अब वे अपनी सहेलियों के साथ और ज्यादा आवारा हो गई थी। रात को देर से घर आती थी। जब मां ने अपनी बेटियों की ये हरकतें देखीं, तो उन्हें एहसास हुआ कि वे कब से उनकी बदतमीजी को नजरअंदाज करती आ रही थी। अब और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। सुषमा देवी ने अपनी बेटियों को डांट दिया, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। उन्होंने अपनी मां से ही बदतमीजी कर दी। माता पिता हैरान रह गए कि उनके लाड़ प्यार ने उनकी बेटियों को बिगाड़ दिया है। अब सुषमा देवी और राकेश ने बहनों पर सख्ती करनी शुरू कर दी। उन्हें घर के कामों में मदद करने पर मजबूर किया गया। जो बदतमीजी करता, उसे सजा मिलती। मां ने कह दिया कि अब उन्हें अपना खाना खुद बनाना होगा, वरना खाना नहीं मिलेगा। शुरुआत में पूनम और रेखा को यह बहुत बुरा लगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सुनीता उनकी बदतमीजी के बावजूद हमेशा नरमी से पेश आती है और फिर भी सबका ख्याल रखती है, तो उन्हें एहसास हुआ कि वे गलत थीं। सुनीता ने उन्हें घर के सारे काम सिखाए। समय के साथ साथ पूनम और रेखा को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। सुनीता ने बदतमीजी का बदला लेने के बजाय प्यार और धैर्य दिखाया, जिससे उनके दिल पिघल गए। आखिरकार एक दिन वे खुद सुनीता के पास आईं और माफी मांग ली। भाभी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, पूनम ने शर्मिंदा होकर कहा। हमें अब एहसास हो गया है कि आप कितनी अच्छी हैं और हम कितनी खुदगर्ज थी, रेखा ने भी नरमी से कहा। सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। अच्छे लोग वही होते हैं
जो अपनी गलतियों से सीख ले। इस तरह प्यार और धैर्य ने चालाक बहनों के दिल बदल दिए और घर में फिर से खुशियों का दौर लौट आया।